हाय लवलीज़। जब हम डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए काम करते हैं, तो हमें 3D में जब रिज़ल्ट में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें पैल्पिटेशंस होती है, हमें बहुत असमंजस होती है, बहुत घबराहट होती है कि 3D में कुछ दिख ही नहीं रहा, 3D में सब कुछ कई बार अपोज़िट हो जाता है, कोई कई बार ऐसे लाइक चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे जैसे सपोज़ करो मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लॉसेस आ रहे हैं, तो वो सब क्या है ना वो पुरानी प्रोग्रामिंग निकल रही होती है, ठीक है? लेकिन अब उस चीज़ को देखते हुए क्या होता है, उस चीज़ को देखते हुए मन में लगता है कि यार शिट ये क्या कर दिया? गलत ही चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो हम डिज़ायर चाह रहे हैं वो तो आ ही नहीं रहे हैं। जब आप ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हो तो क्या करना है? ऐसी स्थिति और परिस्थिति में आपको एक चीज़ स अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि जो पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, उसमें हर यूनिवर्स में आपका एक-एक वर्ज़न होगा, ठीक है? हर यूनिवर्स में आप प्रेज़ेंट हो और उसमें से किसी एक यूनिवर्स में वो चीज़ जो आप अभी डिज़ायर कर रहे हो, वो ऑलरेडी एक्ज़िस्ट कर रही है। तो आप ये सोच के खुश हो जाओ कि मेरे किसी यूनिवर्स पैरेलल यूनिवर्स के सेल्फ के पास वो चीज़ ऑलरेडी है। जब ये वाली वाइब अपने अंदर ले आओगे ना और एकदम कंटेंटमेंट आ जाएगा कि अरे यार शिट आई ऑलरेडी हैव इट। कहीं न कहीं किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में, किसी न किसी वर्स में तो मेरे पास वो डिज़ायर ऑलरेडी एक्ज़िस्ट करती है फॉर श्योर। तो अगर वहाँ एक्ज़िस्ट करती है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो इससे क्या होगा आपको सुकून मिलेगा। यू विल बी कम एट पीस। वन्स यू आर एट पीस चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी करना। क्यों चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी करना? बिकॉज़ वर्किंग थिंग्स आउट विल बी वेरी, वेरी, वेरी ईज़ी बिकॉज़ इट विल बी कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि की जगह से आएगी। जब कोई चीज़ संतुष्टि की जगह से आएगी तो आप सोचो उसमें लैक का वाइब्रेशन नहीं होगा और आप ऑलरेडी वो जो नेविल गोडार्ड का एक टेक्नीक है लिविंग इन द एंड, आप ऑलरेडी उस स्टेट को टच कर चुके होगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने ये मान लिया कि आपके किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स के सेल्फ के पास आपका वो डिज़ायर ऑलरेडी एक्ज़िस्ट करता है। तो एक तो आपको कंटेंटमेंट आ गया, दूसरा आप लिविंग इन द एंड वाली सिनेरियो में आ गए। तीसरा अब वेवरिंग और डेस्परेशन नहीं होगा क्योंकि आपने खुद को ग्रेटफुल फ़ील करा लिया कि हाँ, ठीक है यार, कहीं न कहीं तो मैं उस चीज़ का हकदार हूँ और वो चीज़ मुझे मिली हुई है। तो वो फिर जो भी डिज़ायर है आपका वो आपके कर ये वाले यूनिवर्स में आने में बहुत लाइक इन अ स्नैप ऑफ टाइम हो जाएगी वो चीज़ और आपको पता भी नहीं चलेगा कि विदिन अ स्नैप ऑफ टाइम आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में इस वाले यूनिवर्स में मिल गई। तो ये जो पैरेलल यूनिवर्स वाली थ्योरी बता रही हूँ ना मैं, ये तरीका अगर आप यूज़ करना चालू कर देंगे, तो लाइफ बहुत ज़्यादा मिरेकुलस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी डिज़ायर को शूट करते टाइम ना आपको ये समझ आ जाएगा खुद ही ब खुद कि हाँ, ठीक है, एग्ज़िस्ट करता है, एग्ज़िस्ट करता है, कहीं न कहीं है, कहीं न कहीं है। किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स के सेल्फ के पास वो चीज़ है। तो वो लिविंग इन द एंड वाली वाइब अपने आप आ जाएगी, ग्रेटफुलनेस अपने आप आ जाएगी, कंटेंटमेंट अपने आप आ जाएगा और फिर 3D में जब वाइब्रेशनल अलाइनमेंट आ जाएगा इस वाले यूनिवर्स में तो ऑब्वियसली अलाइनमेंट आएगा तो ऑब्वियसली वो आपका डिज़ायर इस वर्स में भी आ ही जाएगा।